जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मैंने गोल्ड की फोरकास्ट दी थी 50 टू 62 का एरिया था जहां से मैंने सेलिंग का आपको बताया था। और इसका मैं रिजल्ट भी बता दूं, जो चीज़ मैं बताता हूं वही चीज़ दिखाता भी हूं। गोल्ड आउटलुक यहाँ पे मैंने 140 पिप्स आपको बताया कि भाई हमें मिल चुके हैं इस एरिया से, लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हमें दे गया। और उसका ये चेक करो, ये मैंने यहाँ पे प्रीमियम में अपना सिग्नल दिया था और ये एफपीजी पॉइंट है। एफपीजी से एग्जैक्ट रिजेक्शन मिली 2392, जो कि तकरीबन जो हमारा 50-60 वाला एरिया है उसका 62 वाला एरिया है। इस एरिया से हमें रिजेक्शन मिली, एफपीजी पॉइंट मिला और हमने यहाँ से सेलिंग बताई प्रीमियम में। उसके बाद आप चेक करो, प्रीमियम में हमें 160 पिप्स मिल चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में मज़ीद हमें तकरीबन 260 पिप्स मार्केट ने दे दिए और 2370 तक ये आया था गोल्ड, ठीक है ना, सेल की पोजीशन में, ठीक है। और यही सिग्नल मैंने अपने ब्रॉडकास्ट में भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, जो कि ये है और ये आप चेक कर सकते हो। और लोड हो रहा है ये ग्रुप, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये चेक करो, मैंने ये सिग्नल दिया था प्रीमियम में और सॉरी फ्री ग्रुप में। उसके बाद देखो मैंने कहा कि 60 पिप्स रनिंग है, उसके बाद ये 160 पिप्स आ गया। उसके बाद फाइनल ये है कि 260 पिप्स हमें मिल चुके। जी अब हम चलते हैं गोल्ड के न्यू फोरकास्ट के क्या है H1 का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले मैं आपको प्राइस सेक्शन के हवाले से दिखाऊंगा। काफ़ी दोस्त हैं जो कि कहते हैं कि भैया आप एसएमसी के थ्रू दिखाते हो तो हमें समझ नहीं आता, तो आप हमें प्राइस सेक्शन के थ्रू दिखाओ, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। और ये लेवल था जहाँ से मार्केट ने ड्रॉप किया है, ये हमें 69 तक मार्केट आई है, यानी कि 270 पिप्स मार्केट ने हमें कल दिए, जो कि मेरी प्रिडिक्शन थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मार्केट बाय गई। अब ये बाय जो मूव है ये क्यों गया मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, मैं गोल्ड के एक और चार्ट पे आता हूँ जहाँ पे बिल्कुल क्लीन है चार्ट, कोई ड्रा नहीं किया हुआ। वो प्राइस सेक्शन का चार्ट था, यहाँ पे मैं आपको एसएमसी के हवाले से बताऊंगा। H1 का चार्ट है और ये मूव कैसे आया, ठीक है ना, किस लेवल पे आया। तो जो मेरी स्ट्रेटजी है ये आप चेक करो, 50 टू 62 का एरिया है हमारे पास, ये गोल्डन जोन है, ठीक है ना। और ये मैं चीज़ अपने एसएम से मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ। काफ़ी ट्रेडर हैं जो कि इसको डिस्काउंट और प्रीमियम कहते हैं, ठीक है ना। मैंने इसको नाम दिया हुआ है गोल्डन जोन का। एसएमसी में मैं गोल्डन जोन यूज़ करता हूँ, ठीक है। और ये आपको बता दूं कि ये हमारे पास एक्सपेंशन थी, उसके बाद ये हमारे पास जो मूव थी ये रिट्रेसमेंट थी। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद अब मार्केट जो लगा रही है वो इस रिट्रेसमेंट से जिसने एंट्री ली है वो उम्मीद है ये एक्सपेंशन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो मूव होगी, ये जो मूव चल रही है, ये उम्मीद है इस हाई से मजीद इसे हाई मारना चाहिए, जो कि तकरीबन ये पॉइंट ठहरा है। ये हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए। और यहाँ पे अगर टेक्स्ट लिख सकते हैं तो मैं लिख देता हूँ, एक्सपेंशन should be expansion, should be expansion move, ठीक है ना। इसको मैं छोटा कर देता हूँ और ये चेक करो, मैंने लिख दिया कि शुड बी एक्सपेंशन मूव। ये एक्सपेंशन मूव होना चाहिए, मार्केट को मजीद बाय जाना चाहिए, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूँ एसएमसी के हवाले से, ठीक है। और मैं फिबो को रिमूव कर देता हूँ ताकि आप इसी के ऊपर मैं आपको ड्रा करके दिखाऊँ। आपके सामने है कि मार्केट ने ये लो ब्रेक किया, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास बीएमएस आया, उसके बाद आपके पास H1 का ये हाई था जो कि ब्रेक हुआ, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, जो ब्रेक होता है कंफर्म हाई, वो हमारे पास एमएसएस होता है। मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। शिफ्ट करने के बाद या तो मार्केट आरटीओ पे आती है या फिर आती है गोल्डन जोन पे। गोल्डन जोन पे आई, रिजेक्शन मिली, फिर मार्केट बाय की तरफ जा रही है। ये हाई है, अब आपने नजर रखनी है इस हाई के ऊपर। 2403 का हाई है, 2403.4। और जो हमारा आरटीयू है, रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक जिसे हम कहते हैं, वो हमारे पास वही है, ये वाला एरिया। ये हमारे पास क्या है, आरटीओ रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक, ठीक हो गया।
और इसको भी मैं कलर दे देता हूँ कुछ। ये हमारे पास आरटीओ है। अब मार्केट के दो सिचुएशन हैं, दो पहलू हैं। अगर मैं आपको M15 में लेके चलूँ, M15 में ये देखो, ये मार्केट का स्ट्रक्चर छोटा टाइम फ्रेम है, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो इस जगह पे शिफ्ट हुआ था। ये BMS हुआ हमारे पास, और उसके बाद ये मार्केट ने कोच दिया, ठीक है। कोच के बाद ये हमारे पास M15 के मुताबिक RTO था, जहाँ से मार्केट उठी है। RTO पे एग्जैक्ट एंट्री आई, ठीक है ना, आपके सामने है। ये हमारे पास हो गया भाई RTO, एग्जैक्ट एंट्री है। उसके बाद मार्केट बाय निकल गई, और फिर H1 का MSS हुआ, उसके बाद गोल्डन जोन से मार्केट निकल गई। मीन के मार्केट RTO पे आई है। ये जो RTO H1 के मुताबिक है, RTO M15 के मुताबिक जो था उसमें मार्केट आई है और बाय निकल गई है। अब मजीद मुझे नहीं लगता कि इस एरिया तक आए। अगर गिरा भी सही तो आप लोग नज़र रखो किस एरिया पे, एक ये हाई नहीं बल्कि ये हाई है। इस हाई पे आपने नज़र रखनी है, जो कि तकरीबन 2402 से लेकर 2403 का एरिया है, वही पुराना हाई, ठीक है। और हाई टाइम फ्रेम हाई लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको कलर में दे देता हूँ ब्लैक का, और इसके अंदर जो राइटिंग है उसको मैं कलर ब्लू दे देता हूँ, ठीक है। और ओके करते हैं। हाई टाइम फ्रेम हाई, ठीक है। ये हाई टाइम फ्रेम हाई यहाँ पे बन रहा है, जो कि 2403 शरफ 7 के ऊपर पॉइंट है। इस हाई के ऊपर आपने नजर रखनी है। अगर मार्केट ड्रॉप हुई, बाय आप किस जगह से करोगे? अब जाहिर है बाय आपने करना है लो वाले पॉइंट पे, ठीक है ना। लो पॉइंट पे आप बाय करोगे तो इस जगह से तो बाय करना बेवकूफ़ी है। मिड में ठहरी है मार्केट, ये बॉटम है, ये टॉप है, ये मिड का लेवल है। आप वेट करो, मार्केट को ड्रॉप होने दो। अगर इस जगह से भी ड्रॉप होती है तो होने दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अगर ड्रॉप हुई तो आपके पास यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट इस लिक्विडिटी को ले सकती है, ठीक है। मार्केट को इस लिक्विडिटी को लेने दो, और फिर हम देखेंगे साथ ही आर्डर ब्लॉक कहाँ पे पड़ा है हमारे पास। जो आर्डर ब्लॉक है हमारे पास वो इस एरिया पे पड़ा है। ये हमारे पास है भाई आर्डर ब्लॉक, इसको मैं OB का नाम दे देता हूँ। जी आप वही बता रहा था, ये लिक्विडिटी है हमारे पास, ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट गिरती भी है तो आपने इस ऑर्डर ब्लॉक से एंटर लेनी है, जो कि 2365 से लेके 64 से लेके 2368 2368 का एरिया है। आपने इस एरिया से बाय लेना है, पहले बाय नहीं लेना। अगर इस एरिया से भी नहीं होता तो ये RTO जो कि वही हमारे पास था, तो मार्केट इस एरिया पे ज़रूर आएगी, जो कि ये RTO है, मैंने आपको मार्क कर दिया। छोटा टाइम फ्रेम के मुताबिक M15 के मुताबिक RTO है, 53 से 56 का एरिया है, तो मार्केट इस एरिया पे आएगी। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है तो इसी जगह से बाय गिरा तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक से 64 से 68 का एरिया है, हम यहाँ से बाय लेंगे, ठीक है ना। वरना मार्केट को जाने दें, एक्सपेंशन होने दें। ये HTF का जो हाई है ये मार्केट को लेने दें, फिर वो सेल गिरेगा, फिर हम सेल देखेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर जब शिफ्ट होगा। और ये आपको बताता चलूँ, ये जस्ट मार्केट का ट्रैप है, लोग आपको बहुत सेलिंग कराएंगे। मार्केट का जो हाई है वो शुड भी एक्सपेंशन, मैंने आपको बताया कि मार्केट इस एरिया तक जा सकती है, ठीक है ना, जो कि हाई पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। और बाकी बाय की पोजीशन ये नहीं है कि जो मैं बताता हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा हो। बाय की पोजीशन मुझसे बेहतर आपको जल्दी मिल सकती है, ये भी आप देखा करें कि अगर मुझे नहीं मिल रही बाय की पोजीशन, आपको ठीक मिल चुकी है, तो आप एंट्री ले सकते हो अपनी पोजीशन पे। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको डायरेक्शन बता दूं कि भाई डायरेक्शन क्या है, ठीक है। और जो डायरेक्शन होती है वो मैं कोशिश करता हूँ आपको बता देता रहूँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि एग्जैक्ट वन साइड आपको ट्रेड दूँ। इस दफ़ा जो है वन साइड ट्रेड होगी, वो मेरी कोशिश होगी कि आपको बताऊँ कि हमारे पास वन साइड ट्रेड बाय की होनी चाहिए। सेल आपने नहीं लेनी, ये लिक्विडिटी पड़ी है और ये ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास, ठीक है। और ये गोल्डन जून था जो कि मार्केट ले चुकी है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मार्केट जो है वो एक्सपेंशन मूव दे, ठीक है। आप या तो 65 से 68 से बाय लो, इस एरिया से शुड बी एक्सपेंशन। इस एरिया को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ।
ठीक हो गया। ये मेरा गोल का चार्ट था और इस एरिया को मैं लिख देता हूँ कि भाई ये हमारे पास जो एरिया है वो रिट्रेसमेंट का है। रिट्रेसमेंट टेक्स्ट का साइज हम छोटा कर देते हैं 14 कलर का इनसाइड, और इसका हम बिल्कुल ठीक है सेंटर पे और बॉटम पे कर देते हैं, बॉटम नहीं टॉप पे। ठीक है, ये टॉप पे कर दिया। एक्सपेंशन है, इसको भी मैं टॉप पे कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इसको भी मैं करता हूँ भाई टॉप पे, और एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट, और ये शुड भी एक्सपेंशन एक्सपेंशन होना चाहिए। और जो प्राइस सेक्शन वाला होगा वो कहाँ से बाय लेगा, मैं आपको सिंपल इसी जगह पे बता देता हूँ। आपने जस्ट ये ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। ट्रेंड लाइन से आपको रिजेक्शन मिले ठीक, वरना आप इन एरिया से जो कि आप लोग इन चीज़ों को सपोर्ट कहते हो, ये सपोर्ट आप इस एरिया से ट्रेड ले सकते हो, या ये ट्रेंड लाइन, ठीक है ना, या फिर ये दो सपोर्ट। मैं तो ये 8 ब्लॉक कहता हूँ, छोटा टाइम फ्रेम एसएमसी है, लेकिन प्राइस सेक्शन वालों के लिए ये सपोर्ट होगी। 8 ब्लॉक सपोर्ट एक ही बात करती हैं, बस ये है कि 8 ब्लॉक भी फेल होते हैं, सपोर्ट भी फेल हो जाती है। लेकिन कोशिश किया करें कि भाई स्नाइपर एंट्री लें, छोटा रिस्क लें। अगर आपने ट्रेंड लाइन पे भी एंट्री लेनी है तो मिड से 78 से एंट्री लीजिएगा। एसएल आपने इतना लंबा नहीं रखना कि 69 एसएल रख लें, 78 से 69 ये 90 पिप्स का एसएल बनता है। अगर आपने ट्रेंड लाइन से एंट्री लेनी है तो ट्रेंड लाइन से नीचे आपका एसएल होना चाहिए, कुछ इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, अगर आपकी यहाँ पे बाय होगी तो एसएल आपका इतना होना चाहिए कि 79 से एंट्री, 73 60 पिप का आपका एसएल होना चाहिए, या 50 पिप का आपका एसएल होना चाहिए। फिर मार्केट को बाय देखना है आपने इस तरह से। और जो एसएमसी वाले हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेनी है कि मार्केट ये लिक्विडिटी लेगी और ऑर्डर ब्लॉक से मैं एंट्री लूँ, आपका स्टॉप लॉस इतना होना चाहिए 68 से एंट्री, या 68 के आपने ऑर्डर ब्लॉक से मिड से एंट्री लेनी है, मिड से, ताकि 67 से एंट्री 62 एसएल बनेगा आपका। और क्योंकि ये एक्सपेंशन होना चाहिए तो टीपी आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपने रिस्क रिवार्ड रेशो रखना है। और आरटीओ तक मार्केट है तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है हमारे पास बाइंग करने का, तो फिर 100% कंफर्म बाय होगी यहाँ से आरटीओ से। लेकिन कोशिश किया करें, अगर मार्केट ड्रॉप हो रही है कुछ इस तरह से, अगर मार्केट ड्रॉप, एक मिनट, ड्रॉप हो रही है तो फिर आप क्या करोगे, आप वेट करो मार्केट को कोच बनने दो। जब कोच बन जाएगा तो फिर मार्केट खुद ब खुद ऊपर जाएगी। कोच कहाँ पे बनेगा, कोच ये देखें, ये बॉस हुआ, ठीक है ना, ये बीएमएस, ये बॉस नीचे हुआ, और ये हाई कंफर्म। जब हाई कंफर्म होता है तो ये हमारा कोच होता है, और यहाँ पे हमारा आरटीओ होता है इस एरिया पे। और आप चेक करो आरटीओ पे मार्केट टेस्ट करके ऊपर निकल जाती है, जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि भाई यहाँ पे कोच हुआ M15 में, और ये आरटीओ पे टेस्ट करके मार्केट ऊपर निकल गई। जैसे ही ये स्ट्रक्चर बने आपने तब बाइंग लेनी है, वो चाहे ये एरिया हो वो चाहे ये एरिया हो, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रेड लेनी है, क्योंकि कोच तो वन टाइम यहाँ पे हो चुका है, अब यहाँ पे कोच तो नहीं बनेगा। अब ये एक्सपेंशन मूव है, मार्केट डाउन दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी एक छोटी सी हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है। और स्ट्रक्चर जो है वो गोल्ड का मुझे तो बुलिश लग रहा है, अभी तक बेरिश नहीं है। MT4 का चार्ट है, प्राइस एक्शन वाले यहाँ पे समझ लो सिंपल ये ट्रेंड लाइन है, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन लगाई थी जो कि ब्रेकआउट हुई है, ये रीटेस्ट होने जा रही है। अब ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन हो सकता है कि मार्केट इसी पे रीटेस्ट करके आपको बाय की ट्रेड दे दे, और जो आपका टीपी होगा वो आपका ये हाई होगा पहला, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम देखेंगे कि भाई मार्केट को क्या करना चाहिए। ये लेवल आप ड्रा कर लें, ठीक है ना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है प्राइस एक्शन के मुताबिक फॉरेक्स की रीड की हड्डी है। एसएल हर मेथड के हिट होते हैं, एसएमसी के भी होते हैं, प्राइस एक्शन के भी होते हैं, ठीक है। तो कोशिश किया करें लेवल लगा के ट्रेड करें प्राइस एक्शन वाले, ठीक है ना। और लेवल भी वीक के ऊपर रखना है, बॉडी क्लोजिंग पे आपने नहीं रखना, बिल्कुल वीक के ऊपर। ये आपके लेवल हैं, ये आप लेवल चेक कर सकते हो राइट साइड पे 2352, 2370, 2388, 24-2, 2418, 2431, ठीक है। ये लेवल है। अब देखो मार्केट अगर डाउन आ रही है तो आप इसी एरिया से जो कि 2369 का एरिया है, या फिर आप इस वीक पे रख दो, थोड़ा सा ऊपर कर लो, 2300
64 या 65 का एरिया है तो आप इस जगह से भी ट्रेड ले सकते हो बाय की, या फिर इस एरिया से, इस ट्रेंड लाइन से रीटेस्ट के बाद भी आप ट्रेड ले सकते हो। वॉल्यूम है, वॉल्यूम की सीरीज शुरू करूंगा लेकिन अभी नहीं, ठीक है ना। फिलहाल ये फोरकास्ट है। बाकी वीडियो कैसी लगी ये आपने बताना है, गोल्ड की फोरकास्ट। और मैं कोशिश करता हूँ कि एसएमसी आपको साथ साथ सिखाता जाऊँ, और वही चीज़ है जो कि मैंने आपको सिखाई है। और वीडियो कैसी लगी ये भी आपने मुझे बताना है। अच्छी लगी है तो कमेंट करें, दोस्तों तक शेयर करो, और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करो।